बीती रात दिल्ली समेत उत्तर भारत में कांपी धरती। उत्तराखंड में 2 बार महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। उत्तराखंड में पहली बार रात 10:33 पर और दूसरी बार रात 1:52 पर आया जलजला। रेक्टर पैमाने पर 5.8 आंकी गई पहले भूकंप की तीव्रता। रुद्रप्रयाग में पीपलकोटी में जमीन की सतह से 33 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। रुद्रप्रयाग के काली मठ में भूकंप के तेज झटकों से एक घर को पहुंची क्षति। एक महिला और उसके बेटे को लगी चोट। उखी मठ के कई घरों में आई दरार। उत्तराखंड में मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, पिथौरागढ़, हरसिल, माणा में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। दिल्ली और गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस होने पर घरों से बाहर निकले लोग। हिलता दिखा बोतल का पानी। हरियाणा और हिमाचल में भी आया भूकंप। सीएम हरीश रावत ने रात में ही सचिवालय जाकर भूकंप से जुड़ी जानकारी हासिल की। किसी भी क्षति से किया इनकार। गंभीर सूचना नहीं है। एसडीआरएफ हमने बिल्कुल तैयार रखी हुई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भूकंप के फौरन बाद कई राज्यों से तलब की रिपोर्ट। एनडीआरएफ की 4 टीमें उत्तराखंड रवाना। आईटीबीपी भी अलर्ट। पीएम मोदी ने भी भूकंप के बाद हालात का लिया जायजा। संबंधित अधिकारियों से ली जानकारी। उत्तराखंड के रामनगर में धरती कांपने पर दहशत से भर उठे लोग। घरों से निकले बाहर। देर तक अंदर जाने की नहीं जुटा सके हिम्मत। भूकंप के दौरान दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के घर की तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। जोर जोर से हिलते दिखे झूमर और पंखे। यूपी के मेरठ में आज दिग्गजों की रैलियों का दंगल। राहुल और अखिलेश मेरठ में करेंगे साझा रैली। मेरठ में ही आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी करेंगे रैली, जबकि गाजियाबाद में दहाड़ लगाएंगी पीएसपी सुप्रीमो मायावती। फर्रुखाबाद की रैली में बोली मायावती, बीजेपी में सीएम उम्मीदवार घोषित करने की हिम्मत नहीं, लेकिन संग्रहालय और मूर्तियों पर करोड़ों रुपए बर्बाद करने के आरोपों पर घबराई, किया तौबा। मुसलमानों को वोट एसपी को देकर बर्बाद न करने की मायावती की अपील। कहा, शिवपाल के समर्थक अखिलेश को हराने में लगे। अमेठी में 9 फरवरी को नामांकन करेंगे अमिता सिंह, कांग्रेस की होंगी उम्मीदवार। पति संजय सिंह ने किया दावा, अखिलेश ने यहां से गायत्री प्रजापति को दिया है टिकट। मुरादाबाद में मायावती पर नरम दिखे असुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुसलमान अखिलेश कांग्रेस और बीजेपी को देगा 3 तलाक। ओवैसी बोले, अखिलेश को गुजरात से आए बब्बर शेर के इलाज की फिक्र, बीमार प्रदेश की नहीं। बीजेपी से मिली भगत का लगाया आरोप। शिवपाल के खत का दिया हवाला। सियासी वार को घर की दहलीज तक ले आए ओवैसी। लालू और मुलायम परिवार में हुई शादी के दौरान पीएम मोदी को न्योता देने पर उठाए सवाल। ओवैसी ने कहा, मेरे घर होगी शादी तो नहीं दे सकता पीएम मोदी को न्योता, लेकिन मुलायम लालू परिवार में शादी के दौरान मोदी बने थे खास आकर्षण। शादी के तस्वीर टीवी पर दिखाए गए, नजारे दिखाए गए, तो लग रहा था कि मोदी खुद दूल्हा भरे हुए हैं। कल राष्ट्रीय लोकदल ने यूपी चुनाव के मद्देनजर जारी किया घोषणा पत्र। सुखी किसान स्वावलंबी जवान का दिया नारा। बीजेपी ने आजम खान के पीएम को रावण बताने और 80 करोड़ के कपड़े का हवाला देने वाले बयान को बताया हताशा। संबित पात्रा बोले, एसपी को अभी से सताने लगा हार का डर। यूपी में छिड़े सियासी घमासान को लेकर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल में चुनाव आयुक्त से की मुलाकात। गुंडागर्दी के चलते कई इलाकों में पलायन का उठाया मुद्दा। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से यूपी में डीजीपी की कार्यशैली की शिकायत की। डीएम, एसपी समेत कई अधिकारियों के ट्रांसफर की मांग। कोलकाता में रैली के दौरान बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दिया विवादित बयान। पीएम को बताया शेर, कांग्रेस समेत विरोधियों को कुत्ता बिल्ली का झुंड करार दिया। परिसर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हुआ विरोध। टीएमसी सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ किया प्रदर्शन। शशिकला के खिलाफ तमिल रैप सिंगर सोफिया अशरफ ने भी खोला मोर्चा। तमिल गाने में शशिकला की ताजपोशी को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। सोफिया अशरफ के तमिल सॉन्ग डेमोक्रेसी इज डाइड को मिले 22,000 से ज्यादा हिट्स।
तमिलनाडु की सीएम जयललिता की मौत पर अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर की सफाई, कहा इलाज में कोई गड़बड़ी नहीं। मणिपुर के पूर्व सीएम राधा विनोद बीजेपी में शामिल, इस मौके पर बीजेपी महासचिव राम माधव भी रहे मौजूद। मणिपुर बीजेपी ने चार्जशीट अगेंस्ट कांग्रेस नाम से बुकलेट जारी की, बुकलेट में आरोपों का लेखा जोखा। तमिलनाडु में आज शशिकला के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी, मद्रास यूनिवर्सिटी में होगा समारोह। शशिकला सीएम पन्नीर सेल्वम के इस्तीफे के बाद चुनी गई थी विधायक दल की नेता। शशिकला के शपथ समारोह पर सस्पेंस बना हुआ है। राज्यपाल विद्यासागर राव कल गृहमंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत के बाद मुंबई गए, शनि लौटने का प्लान नहीं। शशिकला को सीएम बनने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका, शपथ ग्रहण समारोह पर रोक की मांग। गुरुमूर्ति ने शशिकला के सीएम बनने को लेकर जाहिर की नाराजगी, बोले इस फैसले से पार्टी के अंदर बाहर नफरत का माहौल। कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने शशिकला पर दिया बयान, जिस तरह अपना नेता चुनना विधायकों का अधिकार, उसी तरह सीएम बनने वाले पर सवाल जनता का हक। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बकाया नहीं अदा करने पर एमपी वैली की संपत्ति जब्त। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय सहारा के पेरोल को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया, लेकिन मांगी संपत्तियों की पूरी लिस्ट। आम नीलामी से 11,000 करोड़ का वसूला जाएगा बकाया। सुप्रीम कोर्ट ने शत्रु संपत्ति कानून में दखल देने से किया इनकार, कोर्ट की टिप्पणी आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर दखल ठीक नहीं। सोशल ट्रेडिंग में फर्जीवाड़े के आरोपी अनुभव मित्तल की पत्नी का घर सील, यूपी एसटीएफ ने कानपुर में की कार्रवाई। मित्तल के निजी खातों की होगी जांच, 37 अरब का है घोटाला। अरविंद केजरीवाल ने मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के रखरखाव में कोताही पर मुख्य सचिव को तलब की रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर भेजा नोटिस। खुफिया एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी, संदिग्ध आईएसआई जासूस और शमशुल होदा गिरफ्तार। कानपुर रेल हादसे में होदा पर है साजिश का आरोप, एनआईए कर रही है जांच। काठमांडू में हुई शमशुल होदा की गिरफ्तारी, आईएसआई के इशारे पर भारत में कई रेल हादसों की साजिश रचने का शक। नेपाल की मांग पर दुबई से हुआ डिपोर्ट, रॉ, आईबी और एनआईए की टीम काठमांडू में मौजूद, होदा को भारत लाने की तैयारी। कार पार्किंग को लेकर मामूली विवाद में सूरत में बरपा हंगामा, जमकर चले लाठी डंडे, कई महिलाएं बच्चे घायल। दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरों के गैंग का किया पर्दाफाश, 5 लोग हिरासत में। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा, मासूमों को दरिंदगी का शिकार बनाने वाले नरेश नाम का शख्स, छोटी बच्चों को मोबाइल पर फोन दिखाकर हैवानियत करने का आरोप। नरेश दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक 4 साल की मासूम को गोद में उठाकर ले जा रहा था, नजर पड़ने पर चीख पड़ी मां, लोगों ने किया पुलिस के हवाले। एक मासूम से छेड़छाड़ के केस में नरेश हो चुका है 3 साल तक सजाए। वारदात से पहले जमकर शराब पीने की बात कबूली। साइको किलर उद्यन को बांकुरा में कड़ी सुरक्षा में रखा गया। माता पिता और गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद भी उद्यन के चेहरे पर पछतावे का भाव नहीं। सीआरपीएफ के 59 जवान मुगल सराय में अफसर को बिना बताए गए घर। श्रीनगर में 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद लौट रहे थे जवान, अफसरों ने किया तलब। सूरत में एक निजी अस्पताल पर जिंदा मरीज को मृत घोषित करने का लगा आरोप। घर में अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान दूसरे डॉक्टर ने जिंदा होने की पुष्टि की। इलाहाबाद के सोराव इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 24 लाख रुपए बरामद किए, सभी नोट 2000 के। 24 परगना में 10वीं की छात्रा की बलात्कार के बाद हत्या, पुलिस ने बॉयफ्रेंड समेत 7 लोगों को हिरासत में लिया। सोनभद्र के एक जूनियर हाई स्कूल में प्रिंसिपल ने छात्राओं को दी शर्मनाक सजा, होमवर्क न करने पर कक्षा 8 की छात्राओं की उतरवाई स्कर्ट। महिला प्रिंसिपल पर आरोप, स्कर्ट उतरवाकर छात्राओं को लगवाया स्कूल का चक्कर। डीएम के आदेश के बाद प्रिंसिपल का हुआ निलंबन। औरी हादसे का आरोपी डॉक्टर मनीष रावत सामने आया। दिल्ली आज तक से कहा ड्राइवर इशाक चला रहा था कार। दिल्ली के कीर्तिनगर में बीती रात एक युवक की हत्या पर बवाल, गुस्साए लोगों ने थाने के बाहर किया हंगामा। मुंबई से सटे नाला सोपारा में सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत पर हंगामा, गुस्साए लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में मुआवजा नहीं मिलने पर किसान का अनोखा प्रदर्शन, बेटे के साथ हाईटेंशन तार पर लटका।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में घर के बाहर शख्स पर सांड ने किया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिहार के समस्तीपुर में एक स्कूल में छात्रा की मौत पर हंगामा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। समस्तीपुर में राम जानकी मंदिर से अष्टधातु की 8 मूर्तियां चोरी, अब तक चोरों का नहीं मिला सुराग। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बदमाशों के हौसले बुलंद, कारोबारी पर की फायरिंग। पंजाब के बरनाला में कलयुगी बेटे ने ली पिता की जान, नशा करने से रोकने पर बुजुर्ग पिता को मौत के घाट उतारा। झारखंड में होमगार्ड की बहाली को लेकर जमशेदपुर में सीएम रघुवर दास के घर के बाहर प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। राजस्थान के अलवर में जीप और पिकअप वैन की भिड़ंत, हादसे में 2 की मौत, कई लोग जख्मी। वडोदरा में नशे में चूर सब इंस्पेक्टर ने अपनी गाड़ी से मां और बच्चे को कुचला, आरोपी गिरफ्तार। पटना में नीतीश के कार्यक्रम से पहले सभा स्थल पर शराब के नशे में झूमता दिखा शख्स, पुलिस थाने ले गई। बैतूल में शादी से मना करने पर सनकी आशिक ने लड़की को कुएं में धकेला, आरोपी युवक गिरफ्तार। जयपुर में जौहरी बाजार में बम होने की खबर से हड़कंप, 2 घंटे की जांच के बाद झूठी निकली खबर। खगड़िया में ट्रेन में फ्रूटी के डिब्बों में भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़ा गया एक शख्स, पुलिस ने हिरासत में लिया। करौली में नाबालिग को अगवा कर पड़ोस के 2 लड़कों ने किया गैंगरेप, आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं। गुड़गांव में गैंग वॉर में 25 साल के युवक की गोलियों से भूनकर हत्या, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। हिसार में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, ऊंची जाति में शादी करने पर दलित युवक की हत्या। दिल्ली के गाजीपुर में डेयरी कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली, बुरी तरह घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। राजस्थान में बूंदी के इंजीनियर लड़के ने वॉशिंगटन की लड़की से रचाई शादी, हिंदू रीति रिवाज से हुआ विवाह, फेसबुक पर हुई थी दोस्ती। अमेरिका में इंजीनियरिंग करने के दौरान अंकित और जेसिका में हुआ था प्यार, बूंदी में शादी के दौरान बड़ी तादाद में जुटे विदेशी मेहमान। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने एनुअल ईयरबुक भारत 2017 और इंडिया 2017 लॉन्च की। जूनागढ़ के सकरबाग चिड़ियाघर में आए 2 नए मेहमान, खास नस्ल के कंगारू और बिल्ली को देखने जुट रहे लोग। बीसीसीआई के दिल्ली के दफ्तर पर लगा ताला, बीसीसीआई अध्यक्ष और सचिव के ऑफिस हुए बंद। अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एल्बिट 2 में लगेंगे 4 कट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म के 4 सीन हटाने के लिए कहा, सेंसर बोर्ड दोबारा जारी करेगा सर्टिफिकेट। अनुष्का की फिल्म फिलौरी का ट्रेलर लॉन्च, दर्शकों ने दिया शानदार रिस्पॉन्स। लैक्मे फैशन वीक से जुड़ी अभिनेत्री करीना कपूर ग्रैंड फिनाले में डिजाइनर नीता डोंगरे की रही शो स्टॉपर। पिंक फेम तापसी पन्नू की फिल्म नाम सबाना का पोस्टर जारी, 31 मार्च को रिलीज होगी फिल्म ड्राइव में होगी सुशांत सिंह राजपूत और जैकलीन की जोड़ी, 80 के दशक पर करण जौहर बना रहे हैं फिल्म। इंग्लैंड की कप्तानी से एलिस्टर कुक का इस्तीफा, जो रूट हो सकते हैं अगले कप्तान। बांग्लादेश के खिलाफ अभ्यास मैच में इंडिया ए से किरीट पंचाल, श्रेयस अय्यर और विजय शंकर ने ठोका शतक। उजाला का बयान, अभ्यास मैच में खराब प्रदर्शन के बावजूद बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेगी टीम इंडिया। इंडिया ए ने चौथे वनडे मैच में इंग्लैंड ए को 230 रनों से रौंदा, शुभम गिल और पृथ्वी शॉ का धमाकेदार शतक। अक्टूबर से क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में डीआरएस लागू करने की तैयारी, मई में आईसीसी की बैठक में रखा जाएगा मसौदा।